मेरा नाम सुहेल सैफी है, जिलाध्यक्ष मेलोडी डिपार्टमेंट कांग्रेस कमेटी। और मैं अपने विजय प्रताप जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और अपनी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी बताइए। जी, आज मोदी अडानी के खिलाफ एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं, कहाँ पर आए हैं और क्या विरोध जता रहे हैं आप? एक्चुअली देखिए, मोदी अडानी जो आज देश में हाल चल रहा है, ये दो लोग ऐसे हैं पूरे देश में जो जिम्मेदार हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, और चलो रोजगार की मार तो लगी रही है लोगों पे, महंगाई की मार लग रही है। अब एक नई मार आई है, मोदी अडानी ने जो घोटाला करा, लोगों के पैसे जो खाए, जो बैंकों के जो लोगों ने अपने जो पूंजी होती है, बची हुई पूंजी, और वो हर एक बंदा अपनी शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखता है, LIC में जमा करके रखता है, वो आज उन लोगों ने, मोदी अडानी ने डुबा दिया है पैसा, और वो खा चुके हैं पूरी तरह उनके पैसों को। कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, और अगर जनता अपना पैसा वापस लेती है तो फिर भी वो नखरेबाजी कर करके सरकार को उनको कोई जवाब नहीं दे रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। जो हमारी गरीब जनता है उनका पैसा वापस लेंगे सरकार और मोदी सरकार। फिर मैं कहता हूँ सेम से। देखिए, हाथों में जो बैनर ले रखे हैं, आखिर क्या PM की मजबूरी है? और साइलेंट मोदी, बताना चाहूँगा कि आपका नाम भी बताइए। मेरा नाम सागर कौशिक, मैं विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस बड़कल। मैं बताना चाहूँगा कि एक पहले गाना चलता था कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जैसा कि पता लगा कि अडानी ने अपने दस्तावेज जो कि अपने शेयर थे उनको 42 गुना झूठे तौर पर पेश करके अपनी जो रिपोर्ट बनाई उससे अपना निजी लाभ लेना चाहा। उस गुब्बारे की हवा अब संपूर्ण रूप से इस देश के सामने निकल चुकी है। बताना चाहूँगा कि अडानी के ऊपर LIC का 35,000 करोड़ रुपए, SBI बैंक का 27,000 करोड़ रुपए, इस पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़ रुपए और 5,500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा का बकाया है। लगभग टोटल मिलाकर के 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो कि सरकारी बैंकों से लिया गया था, उसको अडानी ने अपने मुख्य रूप से डेट बिजनेस के लिए, डेट फ्यूल बिजनेस के लिए, जो कि बिजनेस पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक के कर्जों से चलाया गया है, उसके लिए इस्तेमाल करा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जब इसके शेयर मार्केट से जाने लगे, इन्होंने अपना FPO वापस ले लिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा जो है उसके निवेशकों को भुगतना पड़ा है। इसीलिए आज हम जो यहाँ पर आए हैं, मोदी मोड साइलेंट, इसका मतलब है कि कोई संसद के अंदर राज्यसभा सांसद हो चाहे हमारी लोकसभा सांसद हो, दोनों के अंदर भाजपा की अपनी मेजॉरिटी है। ये क्यों नहीं उसकी निष्पक्ष मांग करते हैं कार्रवाई के लिए? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी निष्पक्ष मांग नहीं करते कार्रवाई के लिए? क्यों ये JPC का गठन नहीं करते, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होकर के, और इसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमारा रोष प्रदर्शन है, क्योंकि LIC और SBI के जो धारक हैं, आपने क्या कहते हैं, धारक हैं जिन्होंने अपने खाते खुलवा रखे हैं, 35 करोड़ LIC के धारक और 40 करोड़ लगभग जो SBI के धारक हैं, उन सबके संग धोखा हो रहा है। इस धोखे को ये जनता नहीं सहेगी और यह रोष प्रदर्शन इसी प्रकार चलता रहेगा। क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार कह रही है हमारी अर्थव्यवस्था जो है देश में नहीं विश्व में मान रहा है, और आप लोग उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये झूठे आंकड़े हैं जी सरकार के। सरकार की अगर ये चीज़ें होती तो संसद में बहस करती है, अडानी के ऊपर बहस करती है और लोगों को भ्रमित करते हैं, किसी न किसी बातों को नया रूप दिखा देते हैं। और महंगाई जो बढ़ रही है, आपको सब पता है कि अभी सिलेंडर के रेट बढ़ाए, अभी कमर्शियल पे 350 और घरेलू गैस के 50 रुपये भी बढ़ाए है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है सरकार, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ये सब स्पष्ट दिख रहा है, मीडिया को दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों को फंसा के लोगों को भ्रमित करने का सरकार काम कर रही है, और इसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा जनता को जागरूक करने का।